पर विषय से काम ना हटते नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं, धर्म मैं करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जय बोलो 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक 1000 श्री चिंतामणि पार्षदात भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री महासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अपनी भूल आत्मा को स्वयं सुधारनी होगी। अनादिकाल से है आत्मा भूल करते आ रही है, और उस गलती को जब हम स्वयं नहीं सुधारेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। महाराज जी भूल क्या करते आ रहे हैं हम, इसीलिए तो संसार छूट नहीं रहा है। हाँ, अपनी गलती का एहसास आप लोगों को हो ही नहीं रहा है कि मैं गलती कर रहा हूँ। महाराज गलती तो कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ पहले, पाप को पाप मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ या ना में उत्तर दो। पाप को पाप मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना। पाप कितने होते हैं? बाप तो एक ही होता है। पाप कितने होते हैं? कितने होते हैं? देखो छोटा सा बच्चा बोल रहा, पाप कितने होते हैं? जोर से तो बोलो। 5। पक्की बात है ना? अब मेरे साथ बोलना सब कोई। हिंसा करना, बोलो जोर से, पाप है। हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील करना, परिग्रह रखना, जोर से बोलो। सुनाई नहीं दिया भैया? आहा, यही तो अनादिकालीन भूल है तुम्हारी। 4 पापों को तो आप पाप मानते हो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील को तो आप बहुत बड़ा पाप मानते हो। लेकिन जो पाप का बाप है, कौन है? पाप का बाप है, परिग्रह है, उसे हम पाप नहीं मानते हैं। और यही अनादिकालीन भूल आत्मा की चली आ रही है। सुन रहे हो? समझ रहे हो? हाउ कहवा लो महाराज जी, कितने बार तो हम हाउ कह चुके हैं, लेकिन हम सुधरेंगे नहीं। हम अपनी भूल को भूल नहीं मानते, उस पाप को हम पाप नहीं मानते। और परिणाम क्या हो रहा है? संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या है? संसार में दुखों का मूल कारण क्या है? संसार में झगड़े का मूल कारण क्या है? बताओ ना आप। किस कारण से हमारा बैर वैमनस्य बढ़ता है? किस कारण से हमारे अंदर दरारें आती हैं संबंधों में? किस कारण से आप संसार में अथक परिश्रय कर रहे हो? किस कारण से आप संसार में दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं देख रहे हो? मुझे बताओ पहले। मात्र एक ही कारण है, संसार का परिग्रह। क्या है? और उस परिग्रह के लिए तुम 7 समुंदर पार जाकर के उस अर्थ को उपार्जित करना चाहते हो। आचार्य कहते हैं आत्मा अनादिकाल से यही भूल करती आ रही है। जिसको उपार्जित करना चाहिए था, जिसका हमें संग्रह करना चाहिए था, उसका तो हमने आज तक संग्रह नहीं किया। और जिसका हमें विग्रह करना चाहिए था, जिसे हमें छोड़ना चाहिए था, जिसे हमें त्यागना चाहिए था, जिससे हमें अपनी ममत्व बुद्धि को हटाना था, उससे हम अपनी ममत्व बुद्धि को हटा नहीं पा रहे हैं। दिन रात 24 घंटे, एक एक क्षण, एक एक पल, हर इंसान की एक ख्वाहिश रहती है, कैसे मुझे लाभ की प्राप्ति हो, कैसे मेरी संपत्ति बढ़ जाए, कैसे मेरा व्यापार बढ़ जाए,
कैसे मेरे संसार में मेरा नाम हो जाए कि मैं विश्व का सबसे टॉप 10 में उद्योगपति के रूप में आ गया। आहा, बताओ कितनी सी रिक्वायरमेंट है आप लोगों की। 2 प्रकार के स्वप्न होते हैं। राजा जनक सोते सोते स्वप्न देखने लगे। स्वप्न में क्या देखा उन्होंने? परचक्र का आक्रमण हो गया और दूसरे राज्य की सेना ने हमारे राज्य की सेना को पराजित कर दिया और वह अपनी जान बचाते हुए अपने परिवार को लेकर गुप्त मार्ग से निकल गया। और जैसे ही वह जंगल के मार्ग में जाता है तो वहाँ भी घटना क्या घटती है? कुछ जंगली जानवरों का आक्रमण हो जाता है और उस आक्रमण से सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा में बट जाते हैं। एक तो विपत्ति, राज्य छिन गया। दूसरी विपत्ति, परिवार के ऊपर जंगली जानवरों का आक्रमण हो गया। अब तीसरी विपत्ति और सामने खड़ी है, क्योंकि बिना क्षुधा के कोई रहता नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है संसार में तो क्या है? किसका सवाल है? आप लोग कहते हो पापी पापी। किसका सवाल है? पापी पेट का सवाल है महाराज। अरे भैया, पापी पेट का सवाल है तो एक काम करो, तुम भी महाराज बन जाओ। तो घर में जो नहीं मिलता उससे अच्छा यहाँ मिलेगा। क्या है? घर में जितना नहीं मिलता मन मन का, उतना महाराज बनने के बाद मिलता है। चलना आज हमारे चौके में, देखना आहार हम जब करेंगे तो क्या क्या आइटम बनते हैं। महाराज इतना तो हमारे लिए नहीं बनता है। हाँ, नहीं बनेगा तुम्हारे लिए, तुम इतना पुण्य करके ही नहीं आए तो तुमको कहाँ से मिलेगा। हाँ, पापी पेट के लिए आप लोग क्या क्या नहीं करते हो। अब देखो, महाराज स्वप्न देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? स्वप्न में राज छिन गया, परिवार के लोग बिछड़ गए। अब इतनी तेज उन्हें भूख लगी, इतनी तेज भूख लगी कि इस भूख के लिए उन्हें भीख मांगना पड़ा। क्या करना पड़ा? भीख मांगना पड़ा। और एक गांव में पहुंचे, वहां पर एक सेठ ने प्रसाद बंटवाया और जब तक उनका नंबर लगा तब तक उस प्रसाद में बनी हुई खिचड़ी समाप्त हो गई। आहा, वह पहुंच गए उस परोसने वालों के पास में। बोले, भैया 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। जैसे ही उसने बोला भैया सब खत्म हो गई है, बोले ये आखिरी में वो जम जाती है ना उसमें कढ़ाई, उसमें गंजिया में खुरचन, क्या बोलते हैं? खुरचन। तो खुरचन को उसने खरोंचा और उस खरोंच करके जली हुई उस अन्न को उसने उसके सामने रख दिया। एक पत्तल में उस अन्न को लेकर के वो वापस आए और सोचा एक किनारे बैठ करके खा लेंगे, क्योंकि जब भूख लगती है तो कच्चा पक्का जला कुछ दिखता नहीं है। बस इस क्षुधा का निवारण कैसे हो जाए। देखो आप लोग संसार में कैसे कैसे लोग हैं, जूठन तक खाने को तैयार रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते? जूठन नहीं, आप लोग के यहाँ बचा हुआ रहता है जो आप लोग दे देते हो उसको खाने के लिए, भिखारियों को। अब जैसे ही उसने पत्तल खोली खाने के लिए, वैसे ही एक चील आया और उस पत्तल को लेकर के उड़ गया और उस चील के पीछे वह दौड़ने लगा। अरे मेरा खाना, मेरा खाना, मेरा खाना। इतने में नींद खुल गई उसकी। क्या खुल गई? अब वह सोचता है कि कैसा भयानक स्वप्न आया। इस स्वप्न में मेरा राजपाट सब चला गया, मेरा परिवार बिखर गया, यहाँ तक कि मैं भूखों मर रहा था और मुझे भोजन तक नहीं मिला। सभा लगी। सभा में उसने एक प्रश्न किया, क्योंकि अब सभा में वह कैसे बैठा था? पूरे राजसी ठाट बाट के साथ बैठा था। चबर ढुर रहे थे, दासी दासियां खड़ी हुई थे, जो कुछ भी सुख राजसी सुख था उसके सामने उपस्थित था। अब प्रश्न उसने सभा में किया, क्या ये सत्य है, क्या वो सत्य है? क्या पूछा उसने? क्या ये सत्य है या वो सत्य है? कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उठा
और बोलता है राजन, न ये सत्य है न वो सत्य है। बोले आप कैसे कह सकते हो? मेरे प्रश्न का उत्तर यही है। बोले आप प्रश्न बताइए, आपने तो कुल इतना ही पूछा कि क्या ये सत्य है या वो सत्य है। तो राजा ने स्वप्न की घटना वहाँ पर प्रस्तुत की और उस घटना को उसको बताया। तो उस वृद्ध ने उत्तर दिया कि देखो राजन, जो स्वप्न आपने देखा वो बंद आँखों का स्वप्न था, और जो ये आप राशि ठाट बाट देख रहे हो ना, ये खुले आँखों का स्वप्न है। लेकिन दोनों स्वप्न हैं, एक दिन का स्वप्न है और एक रात का स्वप्न है। हाँ, ऐसे ही संसार में आप लोग जिस स्वप्न को देखना चाहते हो, जिस संसार की वस्तुओं की चाह करना चाहते हो, उन्हें प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें संग्रह करना चाहते हो, ये कोई शाश्वत सत्य नहीं है, ये तो नियोग मात्र है। हाँ, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने स्पष्ट कहा इष्टोपदेश जी में, दिग्देशेभ्या खगा इत्य संवसंती नगे नगे स्वस्वकार वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिशाओं से विदिशाओं से पक्षी आते हैं और एक वट वृक्ष में रात्रि विश्राम के लिए ठहर जाते हैं, और जैसे ही सुबह होती है वैसे ही सब के सब अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए यहाँ वहाँ जहाँ से आए थे वापस चले जाते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से आचार्य महाराज ने संसारी प्राणियों को समझाने का पुरुषार्थ किया कि हे आत्मन, तू जिस संबंध और संपत्ति के पीछे दौड़ रहा है, ये तो पक्षियों की भांति इस संसार के वट वृक्ष में आए हैं, यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। रात्रि विश्राम से अर्थ ये है आयु पर्यंत आपके साथ रहेंगे, और आयु पूर्ण होने के बाद में क्या होगा? क्या होगा? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, यही होगा। और क्या होगा? कितना भी तुम बड़े आदमी बन जाओ, कितनी भी पर्सनालिटी आपकी हो जाए, प्रधानमंत्री क्यों न बन जाओ तुम, देश के बड़े से बड़े उद्योगपति क्यों न बन जाओ, प्रत्येक पर्सनालिटी की जो पर्सनालिटी होती है ना, कितनी होती है? 3.5 कुंटल लकड़ी। आजकल तो वो भी नहीं मिलती, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आ गया, वहाँ शरीर को फेंको, यहाँ पर हड्डियाँ वापस आ जाती थोड़ी बहुत। आती कि नहीं? हड्डी आती कि नहीं आती भैया जी? उसमें आती है, मुझे पता नहीं। हाँ, अब बताओ, जिंदगी भर आपाधापी की, बहुत फैकल्टी बन गए तुम, हाई फैकल्टी हो चुके हो, लेकिन पर्सनालिटी कितनी रही तुम्हारी? चंद हड्डियाँ और राख। क्या कमाया जिंदगी में तुमने? चंद हड्डियाँ जो बची थी शरीर की, और राख को एक गगरी में लेकर के आपकी खारी करके गड्ढे में गाड़ दी जाती है। अरे भैया ये कौन थे? बस कुछ दिन नाम लेंगे परिवार के लोग, कुछ दिन याद करेंगे। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, जिस घर में लाश रखी रहती है उस दिन उपवास करते हो क्या आप लोग? बताओ ना। देखो दादी लोग मूड हिला रही हैं, मतलब खाते हो आप लोग भी, है ना? आपसे अच्छे तो हम हो गए, हमारे श्रमणों की समाधि होती है तो हम लोग उस दिन कुछ नहीं खाते, उपवास करते हैं, शोक मनाते हैं कि हमारा श्रमण यहाँ से वियोग हो गया। लेकिन आप लोगों की संगति देखो कैसी है संसार की। पति मर गया, पुत्र मर गया, पत्नी मर गई, माँ मर गए, बाप मर गए, लाश घर में रखी है, मुंह में हाँ ठूंस दिया, खा भी लिया और फिर रोने लगे, अब कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। नौटंकी। क्या है पूरी ये? नौटंकी एक प्रकार की, और उस नौटंकी को पूरा संसार देखता है। राजस्थान में तो प्रथा है कि रोने वाले बुलाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? हाँ, जब परिवार में कोई गमी हो जाती है तो अब लोग बैठने आते हैं रोज, तब कौन रोज रोज रोएगा आदमी है? अब बताओ, युवक रोज धर्म सभा में आता था और बड़ा मनोयोग के साथ वह महाराज के प्रवचन सुनता था। कुछ दिन बाद
उसका आना बंद हो गया। एक दिन महाराज साहब निकले गली से, वह युवक टकरा गया। बोले क्यों भाई, आजकल तुम धर्म सभा में नहीं आ रहे हो? हाँ महाराज क्या बताए, मेरी शादी हो गई है ना। अच्छा अच्छा, शादी हो गई आपकी? बोले हाँ। बोले पत्नी मुझे बहुत प्राणों से चाहती है, बहुत ज़्यादा चाहती है, इतना चाहती है कि कुछ पूछो नहीं। अच्छा, बहुत चाहती तुम्हें? बोले हाँ बहुत प्यार करती है महाराज, बिना मेरे तो भोजन तक नहीं करती वो। अच्छा, और रोज मन मन का पकवान बनाती है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। अब संसार में सबसे बड़ा कर्म तो मोहिनी कर्म ही तो है, और कौन है जो आपको संसार के संबंधों में बांध के रखा है, और उसके कारण आप लोग क्या कहते हो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हाँ ठीक है। अब महाराज पहुँचे हुए थे। महाराज ने बोले एक काम करो, आज तुम अपनी पत्नी की परीक्षा ले लो थोड़ा सा। बोले हाउ, ले रहे, बताओ क्या करना है। बोले तुम पहले 8-10 दिन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्राणायाम सिखाऊंगा, और प्राणायाम के माध्यम से सांस कैसे रोकी जाती है वह मैं आपको सिखाऊंगा। और जिस दिन आप मरने का नाटक करेंगे उस दिन आप अच्छी खीर पूरी बढ़िया पकवान बनवाएंगे आप लोग। हाँ ठीक है। उसने अभ्यास किया। ये बात गुप्त थी, किसी से बताई नहीं गई, आपको बता रहा हूँ। हाँ आपको बता, इसलिए क्योंकि आपको बताना जरूरी है, आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा मैं। अब उसने उस कुंभक रेचक आदि प्राणायाम का अभ्यास किया, और 5 मिनट तक सांस रोकने का उसने अभ्यास कर लिया, 5-7 मिनट तक। अब अचानक उसने एक बहाना किया घर में, पहले मीनू दे दिया कि ये बनाना आज। हाँ, और बहाना करके वह मर गया, जैसे अटैक आ गया उसको। अब पत्नी सोचती है, देखती है, ये तो मर गया, अब क्या करें। बोले अभी तो भोजन का समय है, अगर सब आने लगेंगे जो माल बनाया है सब रखा रह जाएगा। एक काम करें, पहले खा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं पहले। हाँ, बढ़िया बैठ कर रसोई घर में उसने माल आल खाया, पेट भरा, सब पोंछा पाछा मुंह अपना सफाई वफाई करके बैठ गई। अब बोले अब रोना चिल्ला चालू करो, बच्चा को चले गए, जो भी होता आपके यहाँ, उन्हें छाती पीटना शुरू कर दिया है। अब मुझसे तो नहीं आता रोना, आप लोग से आता है। भीड़ इकट्ठी हो गई, इकट्ठी हुई, अरे अरे सेठ जी तो चले गए, अब क्या करें। अब सेठ जी के दांत सोने के थे 3। कितने थे? अरे सुनो तो अभी तो चले ही गए हैं, अभी दांत और निकलवा दो इनके, ये तो जल जाएंगे, अभी क्या होगा। जैसे ही दांत निकालने के लिए डॉक्टर बुलाया, वैसे ही सेठ जी की नींद खुल गई। उठ गए सेठ जी। बोले ये क्या है? बोले भूत भूत भूत। लो, अभी तक पति क्या था? परमेश्वर था, और उठ गया तो क्या बन गया? आपके यहाँ कोई व्यक्ति मर जाए और जिंदा हो जाए तो आप उसे क्या कहोगे? कौन आ गया? रात को भूत आ गए, भूत। अरे भैया पति दे तुम्हारे, तुम भूत काहे कह रही हो? कम से कम भूत न कहकर पति देव तो कह दो, देव तो बन ही गए हैं तो देव कह दो, पति देव आ गए। नहीं, संसार का स्वभाव ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आचार्य क्यों लिखते, क्यों हम लोगों से बोलते कि इन भव्य आत्माओं को संसार का स्वरूप समझाओ, बताओ। ये अभी तक भ्रांति का जीवन जी रहे हैं। किसे अपना मान रहे हैं? जो थोड़े से धन का अभाव होते ही छोड़ देते हैं परिवार को, थोड़ी सी प्रतिकूलताएं, थोड़ी सी विपत्ति आते ही क्या करते हैं? संबंध विच्छेद कर देते हैं। कैसा आपका प्यार है, कैसा आपका संबंध है, मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, आगम में कहानी आती है, रानी कुबड़े के साथ भग जाती है। किसके साथ भग जाती है? कुबड़े के साथ में भग जाती। काला कुलूटा कुबड़ा उसके साथ भग गई, देसाइटन कर रही है, उसके लिए नाच रही है, उसके लिए गा रही है, उसके लिए विभिन्न प्रकार का स्वांग कर रही है। ये संसार का स्वरूप है भैया। हाँ, इसीलिए महाराज जी क्या कहते हैं, आप छोड़ दें हम क्या इन सबको? नहीं, छोड़ो नहीं भैया, रखे रहो।
लेकिन इनके साथ रह करके भी अपने आप को अलग मानो। सम्यक दृष्टि भी संसार में रहता है, संसार के भोग करता है, संबंध बनाता है, लेकिन इन सभी संबंधों के बीच में इनसे अटैचमेंट नहीं रखता है। वो उसके अंदर का जो स्वभाव है कैसा रहता है उन्हें मालूम है, क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान हो चुका है। और आप लोग भी इस कला को सीखने का प्रयत्न करो, आप भी सीखने का प्रयत्न करो। संसार को सफल बनाना है, गृहस्थ आश्रम को सफल बनाना है, तो अपनी धारणा आपको ऐसी बनानी पड़ेगी कि मैं इस संसार में कैसा आया था, अकेला आया था, दिगंबर आया था। इसीलिए दिगंबर धर्म मूल धर्म कहा जाता है। मूल धर्म क्यों कहा जाता है दिगंबरत्व को? क्योंकि व्यक्ति आया कैसा है और जाएगा कैसा, बीच में ये आडंबर आ गया, मोह का, कर्मों का, और उस आडंबर में आकर के आप फंस गए। लेकिन शाश्वत सत्य क्या है? दिगंबरत्व ही शाश्वत सत्य है। हाँ, इससे बड़ा सत्य तुम संसार में क्या सुनना चाहोगे, क्या देखना चाहोगे? और इसके लिए किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल को देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो देखने में ही आ रहा है कि यह जीव जब संसार में आया तो किसी भी प्रकार के वस्त्रावरण को लेकर के पैदा नहीं हुआ, किसी भी प्रकार के अपने संबंधों को लेकर पैदा नहीं हुआ। संबंध की कब बने? आप माँ बाप कब बने? जब वो आया संसार में, तब संबंध प्रारंभ हुए। उस जीव के आते ही संबंध प्रारंभ हुए आपके। हाँ, अभी तक तो आप पति पत्नी के रूप में थे। माँ बाप कब बने? सास ससुर कब बनोगे? जब वो बच्चा आएगा, उसने संबंध स्थापित किया। हाँ, उसने मुंह बढ़ाया, तुमने मुंह किया। और संसार में कल मैंने पहले कह दिया था, भैया बुरा लगे चाहे भला, ये सब दुश्मन तो हैं आपके, पक्की बात है। आप इन्हें मित्र मानोगे तो कर्म तुम्हारी पिटाई करेगा। इसीलिए संबंध तो रखो, लेकिन कैसे रखो? पड़ोसी जैसे रखो। हाँ, अपने यहाँ कोई मर जाता है तो रोते हो, चिल्लाते हो, और पड़ोसी में मर जाता है तो समझाने जाते हो। क्या करने जाते हो? अरे कोई बात नहीं, कर्म का उदय है, सबके यहाँ तो होता रहता है ये सब चीज़ें। हाओ, राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। समझा के आगे पड़ोसी के यहाँ, वहाँ एक आंसू भी नहीं गिरे तुम्हारे, और यहाँ पर फूट फूट के रो रहे हो। बस यही कला सीखनी है। हाँ, ये तो संसार नाटक ग्रह है। क्या है? 3 घंटे की पिक्चर देखने जाओ तो एक व्यक्ति सारे किरदार निभा देता है। वही माँ बाप, वही दादा, वही पिता, वही पुत्र, सब रोल अदा कर देता है। और 3 घंटे में संसार की पूरी झांकी आपको उस चलचित्र के माध्यम से दिखा करके द एंड, पिक्चर खत्म। 3 घंटे की क्या हो गया? समाप्त। बस संसार भी एक पिक्चर तो है, और क्या। आप लोग भी किरदार निभा रहे हो। कोई दादा बन गया, वही पिता बन गया, वही पति बन गया, वही भाई बन गया, वही चाचा बन गया, वही मामा बन गया, वही फूफा बन गया, वही साला बन गया, वही जीजा बन गया। जितने रिश्ते हैं एक व्यक्ति के साथ 18 नाते होते हैं। कितने होते हैं? 18 नातों की कथा आती है। और उन 18 नातों में, हाँ देखो, दार्शनिकों की सोच देखो, रिश्ते ये हमेशा, रिश्ते यानी चूते रहते हैं। कैसे रहते हैं? ये कभी शाश्वत नहीं रहते हैं। रिश्ते कभी भी शाश्वत नहीं रहते हैं, रिश्ते रहते हैं। रिसना यानी चूना, बार बार गिरता है ना, उसको बोला रिस रहा है। रिश्ते हैं ये, कभी शाश्वत नहीं है। हाँ, यही दृष्टिकोण सम्यक दृष्टि का संसार के प्रति होता है। संसार में तो वह भी रहता है, संसार के कार्यों को वो भी करता है। रोज भोजन करता है, 96,000 रानियां हैं, 60,000 पुत्र हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके चरणों में नतमस्तक कर रहे हैं। 60 खंड का अधिपति है, 9 निधि है, 14 रत्न है। क्या उसके पास में नहीं है? लेकिन सबका स्वामी होते हुए भी वह अपने आप को उससे भिन्न मानता है। क्या मानता है? भिन्न मानता है।
अंदर से संबंध विच्छेद करने का आप लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए। बाहर में संबंध बनाओ, व्यवहार में संबंध बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसके बिना संसार चलेगा नहीं, ये भी बात है। व्यवहार में संबंध नहीं होंगे, अराजकता फैल जाएगी। व्यवहार में संबंध माँ बाप भाई बहन 18 नातों का होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ, लेकिन इन संबंधों के साथ साथ निश्चय में अपनी आत्मा को नहीं भूलना चाहिए। क्या करने करें, अपनी आत्मा को याद करो। ये संबंध पर्याय के संबंध हैं। किसके संबंध हैं? आत्मा के संबंध नहीं है। आत्मा तो अकेली रहती है। हाँ, किसी भी गति में जाओ, आत्मा अकेले जाएगी। कौन जाएगी? ये कोई नहीं जाएंगे। महाभारत रामायण देख लो आप लोग, एक ही परिवार में राम लक्ष्मण सीता हुए। सीता मर करके कहाँ गई? स्वर्ग गई। लक्ष्मण जी कहाँ गए? और रामचंद्र जी मोक्ष गए। कितना प्रगाढ़ संबंध था सब में, कितना प्रगाढ़ संबंध था बताओ। कि घर में जब उनको अलग किया तो तीनों एक साथ वन को गए थे कि नहीं गए थे? कितना प्रेम था उनके पास में। लेकिन जब यहाँ से मरण हुआ उनका तो तीनों की गति अलग अलग हुई। अब क्या सीखना है इससे? क्या सीखना है इससे? यही सीखना है कि मैं जो परिणाम करूँगा उन परिणामों का कर्ता भोक्ता स्वामी मैं कहलाऊँगा। या यूँ आपकी भाषा में कह दो, मैं अपने मुख में जो रखूँगा तो वो मेरे पेट में जाएगा, मैं जो खाऊँगा तो किसके पेट में जाएगा, और ये जो खाएंगे तो इनके पेट में जाएगा। स्वाद भी सबको भिन्न भिन्न आएगा, शक्ति भी सबकी भिन्न भिन्न होगी, हर कुछ भिन्न भिन्न परिणमन होगा। यही शाश्वत सत्य है संसार का। संसार में आप दूसरों के लिए जो कुछ भी करते रहो, मरते रहो, कर्मों का आश्रय और बंध किसे होगा बताओ? हैं? महाराज को लूटने आ गया डाकू। जंगल में थे महाराज, डाकू लूटने के लिए आ गया। बोले हम तो आपको लूटेंगे। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, चलो एक ग्राहक आ गया। कौन आ गया? क्योंकि हम तो लूटने के लिए बैठे हैं, लूट लो भैया हमें आके, जो हमारे पास है ले जाओ, ले भैया, पिछी ले जाओ, कमंडल ले जाओ, माला ले जाओ, शास्त्र ले जाओ, हम तो लूटने के लिए बैठे ही हैं। क्यों? हमको लूटोगे तो क्या होगा, हम लूटेंगे तो क्या होगा, फायदा ही होगा सबका। महाराज बड़े मुस्कराए। अवधि ज्ञानी महाराज थे, जंगल में साधना करते थे। बोले अच्छा ग्राहक आया है, भव्य प्राणी है। अब बताओ, तुम्हें दिख रहा है डाकू, और महाराज को कौन दिख रहा है? भव्य दिख रहा है। इसकी भवितव्यता निकट है, अब ये मुनि बनने वाला है। बोले अच्छे, बैठो भाई बैठो। किसको बैठा लिया? डाकू को। हाँ, तुम लूटपाट क्यों करते हो? प्रश्न किया डाकू से। आप ये गंदे काम क्यों करते हो? अरे महाराज जी, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनको पालना है ना। अच्छा अच्छा, उनको आप पालोगे तो इसके माध्यम से जो पाप लगता है, हिंसा के माध्यम से, चोरी के माध्यम से, तो इसके पाप का फल किसे मिलेगा? बोले सबको मिलेगा, मैं अकेला थोड़ी खाता हूं उस पाप की कमाई। सोच लो। क्या बोलते हैं महाराज? सोच लो पहले, क्या आपके परिवार वाले उस पाप में भागीदारी करेंगे क्या? बोले बिल्कुल करेंगे महाराज, सब मुझे प्राणों से बहुत चाहते मुझे। अच्छा। बोले देखो मैं तो साधु हूँ, तुम्हारे पास में घोड़े हैं, मैं कहीं भाग नहीं सकता हूँ। एक काम करो, तुम अपने घर में जाओ, अपनी माँ से पूछो, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से पूछना कि जिस पाप को मैं कर रहा हूँ और इस पाप से उपार्जित धन को ला करके आपके लिए भोग दे रहा हूँ, तो क्या इस पाप में आप हमारे साथ हो कि नहीं हो? कुछ समझ में आई उसको, आपको आई कि नहीं आई मैं नहीं जानता। डाकू को तो समझ में आ गई महाराज ने जो कहा। घर पहुंचा, बोले माँ एक बात बताओ। बोले हाँ बेटा पूछो। बोले मैं डाका डालता हूँ, चोरी करता हूँ, लोगों को मारता भी हूँ धन के लिए, हिंसा भी कर देता हूँ,
तो इस धन को ला करके मैं आपके चरणों में रखता हूँ, और इससे जो भोग सामग्री आती है, जो गहने आदि आप पहनते हो, जो भोजन आदि करते हो, क्या आपको इसका पाप नहीं लगेगा? वृद्ध माँ बोलती है, बोले बेटा तू पापी बन गया तो मैं क्या करूं, लेकिन मैंने तुझे पाला है बहुत मुश्किलों से। तेरे पैदा होते ही तेरा बाप मर गया, मैंने मजदूरी करके, लोगों के बर्तन मांज करके, झूठा खा करके तेरे को बड़ा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? दो दो रोटी के लिए मैं किसके यहाँ के हाथ फैलाऊंगी? तू जो ला के देता है मैं खा लेती हूँ, मुझे तेरे पाप से मतलब नहीं है। माँ ने पल्ला झाड़ लिया। क्या कर लिया? पल्ला झाड़ लिया। पत्नी के पास पहुँचा, बोले हे देवी, मैं तुम्हें मन मन के आभूषण ला के देता हूँ, साड़ियाँ ला कर के देता हूँ, भोग देता हूँ, सब कुछ देता हूँ खाने पीने के लिए, जो मैं पाप कर रहा हूँ क्या तुम उस पाप की भागीदारी हो? बोले देखो जी, मैं अपने पिता के यहाँ थी तो राजकुमारी जैसे रहती थी, झूले में झूलती थी, हाथों हाथ मुझे लिया जाता था। जब से तुम्हारे यहाँ आई हूँ नौकरानी बन गई, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, कपड़े धो, पोंछा लगाओ, खाना बनाओ, ये करो वो करो, और दिन भर ये भय और लगा रहता है, कहीं सैनिकों के माध्यम से तुम मारे ना जाओ, विधवा होने का अलग डर तुम्हारे साथ में। मैं क्यों तुम्हारे पाप में भागीदारी करूंगी? मैं तो कहूंगी ये काम अच्छा नहीं है। पत्नी ने भी पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि इसके पहले अभी तक कोई भी प्रश्न उसके द्वारा पूछा नहीं गया था। पहली बार उसने प्रश्न किया, हकीकत सामने आई। तुम लोग भी पूछ लियो अकेले में, अपने अपने घरों में, सुन रहे हो, और यही जवाब मिला है, वे यही कहें। अब बच्चे से पूछा, बच्चा बोलता है पिताजी मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरी परवरिश करने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, अब आप कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, मुझे क्या करना? लियो साहब, सब ने क्या कह दिया? किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, सब ने पल्ला झाड़ लिया। अब वो आया महाराज के पास, बोले क्या हुआ भैया? बोले महाराज आज सत्य का मुझे ज्ञान हो गया। बोले बहुत अच्छी बात है, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि सत्य का ज्ञान पूरे संसार को हो जाए। वो बहुत वैराग्य से ओतप्रोत हो गया, उसने दीक्षा ले ली और वह मुनि बन गया और महाराज के साथ चला गया। आप मत लो दीक्षा, ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ, शांति, दीक्षा लेनी पड़ेगी ताली बजाओगे तो, याद रखना। हाँ, ताली बजी मतलब आप हमारा समर्थन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? और समर्थन करने का अर्थ क्या है? बेटा भाव सबके हैं, ठूस वो छूट नहीं रहा हुआ है, संसार के पाप छूट नहीं रहे यहाँ, जे पाप और लाद के बैठे तो जे नहीं छूट रहे यहाँ संसार के, और बोल रहे भाव है हमारे। भाव सुनो, असली जैनी होते यहाँ पर ना तो भले मुनि ना बनते, 2 प्रतिमा के व्रत तो जरूर ले लेते। असली मर्द हो, असली धर्म करने वाले हो तो आ जाओ आगे, मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है 2 प्रतिमा लेने की, कौन लेता है? अरे महाराज जी का बताइए, इतनी शल्य हैं, 100 समस्याएं सुना दे हो हमारे पास में आके तुम भाव भाव कर रहे हो। इतनों सो तो पैसा छूट रही ना, दांत से पकड़ रहे, दांत से छूट ना जाए कहूँ जो। हाँ, तुम्हारी जितनी हरकतें हैं ना, तुम्हारी मतलब श्रावकों की, हम सबको जाना थे, हम अलग से नहीं आए हैं, ऊपर से नहीं टपके हैं। आप जैसे परिवार था, माँ बाप थे, सबको छोड़कर आए हैं। और मजे की बात देखो ना, तुम लोग मूर्ख हो, समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, संकीर्ण बुद्धि वाले हो तुम लोग, नैरो माइंड। क्या हो तुम लोग? संकीर्ण बुद्धि है। 4 व्यक्ति के परिवार में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हो। एक बार हिम्मत तो करो, मर्द तो बनो, छोड़ के आओ एक छोटे से परिवार को। यहाँ इतना बड़ा परिवार मिलेगा, इतना बड़ा परिवार मिलेगा, दिन भर फुर्सत नहीं मिलेगी। इतनी सारी माएँ मिलेंगी, इतनी बहनें मिलेंगी, इतने भाई मिलेंगे, जितने बुजुर्ग हो सबसे रिश्ता बना लो, इतने सारे परिवार कहीं नहीं मिलेंगे तुमको। हाँ,
अभी तक कैसी सोच है तुम्हारी? संकीर्ण बुद्धि के साथ जीवन जी रहे हो, उस छोटे से कुनबे में रह करके अपने आप को सुखी मान रहे हो, हैं? वो परिवार है कोई? वो परिवार नहीं, जेल में रह रहे, जेल में। जेल में काहे? मरघट में रह रहे तुम तो, शमशान घाट में। कहाँ रह रहे हो सब कोई? सब कोई शमशान घाट में रह रहे हो। हाँ, क्यों? वो शमशान घाट तो जलाने वाला है, लेकिन व्यक्ति मरता कहाँ है? बोलो ना, घर में मरता है ना, तो घर हो गया शमशान घाट, सीधी सी बात है। जहां मरे वो शमशान घाट है। हाँ, हम बंगले में रहते हैं, महल में रहते हैं, कोठी, हमारा बंगला देखो महाराज जी में नौ बनवाओ है, हाँ देख लो, हमने रह रहे हो शमशान घाट में और कह रहे हो बंगला। बंगला नहीं, भूत बंगला है वो। हाँ, भूत यानी जो गुजर चुके हैं। आपके दादाजी स्वर्गीय हो गए, भूत बन गए। क्या बन गए? भूत का अर्थ होता है जो गुजर चुका है काल, उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल। अब भूत है सब उसका घर में। किनकी फोटो टांग के रखे हो अपने अपने घरों में? भूतों की। किसके ऊपर माला चढ़ाए हो? और सब कहाँ मरे बताओ? घर में। शमशान घाट छोड़ो, जे है घर संत निवास हमाओ। आ जाओ इतने शांति से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इससे कछु नहीं हो रहा हुआ, जय जय गुरुदेव करवे से। हाँ, कुछ सुनकर चले जाते हैं, सुनना ध्यान से। कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ कह के चले जाते हैं। कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ कहकर चले जाते हैं, मगर वो बहुत कम है जो कुछ करके चले जाते हैं। मुंह चलाने से कुछ नहीं होता श्रावको। जैन धर्म प्रायोगिक धर्म है। यहां पर आचरण का महत्व है। सम्यक दृष्टि के 8 अंग कहे गए हैं। कितने अंग कहे हैं? और 8 अंग प्रायोगिक हैं। कैसे हैं? प्रायोगिक हैं। निसंकित अंग क्या है? निकांक्षित अंग क्या है? निर्विचिकित्सा क्या है? अमूढ़ दृष्टि क्या है? उपगुहन क्या है? स्थितिकरण क्या है? वात्सल्य क्या है? प्रभावना क्या है? ये अंग सम्यक दृष्टि के जो बाह्य अंग हैं, अंतरंग नहीं कहे, बाह्य अंग है। और बाह्य अंग का अर्थ ही यही है कि प्रयोग में दिखना चाहिए। ये वात्सल्य, प्रभावना, स्थितिकरण, निकांक्षित अंग, हाँ, ये सब प्रायोगिक अंग कहे गए हैं। सम्यक दृष्टि एक भी अंग को अगर इग्नोर करता है, अनदेखा करता है, तो आचार्यों ने गाथा लिख दी, नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जम संतति न ही मंत्रक्षो न्यूनो निहंति विषवेद नाम। अगर मंत्र एक भी अक्षर से कम है तो वह मंत्र नांग के विष को कभी भी समाप्त नहीं कर सकता। मंत्र कब काम करेगा? जब संपूर्ण अक्षर उस मंत्र में होते हैं, तब वह मंत्र अपना प्रभाव दिखाता है। एक भी अक्षर अधिक हो गया, एक भी अक्षर न्यून हो गया, तो वह मंत्र अपना प्रभाव जो दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाएगा। ऐसे ही उदाहरण के माध्यम से कहा, सम्यक दृष्टि के एक भी अंग अगर कम हो गए, सुन रहे हो? मूड हिला रहे, गैया घाई ऐसे ऐसे, सांड घाई मूड हिला रहे ऐसे ऐसे। मूड ना हिलाओ, ध्यान से सुनो। जैन दर्शन प्रायोगिक धर्म है और प्रयोग के माध्यम से ही यहां पर सब कुछ होगा। हाँ, अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, चलो। आपके गांव में महाराज आए, उस दिन भी पूछा था हमने, क्या? और वे गाड़ी में आ गए, नमोस्तु करो का काय पुष्पेन? गाड़ी में आए महाराज? नहीं, गाड़ी में आए। अच्छा चलो, महाराज बीमार थे, गाड़ी में केस रूज नहीं करे, उस तरह से बाल कटवा ले मुनि महाराज ने। काय नहीं करो भैया, 27 मूलगुण तो पाल रहे हैं, एक कम होगा तो क्या हो गई? नहीं कर सकते। ले देखो कितने ज्ञानी महाराज श्रावक है यहाँ के, कि महाराज के 28 मूल गुणों का ज्ञान है उन्हें, और एक भी मूल गुण न्यून हो गया तो वो महाराज को नमोस्तु नहीं करेंगे। बहुत अच्छे श्रावक हो। ऐसे ही श्रद्धान श्रावक का रहना चाहिए। मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं और एक भी न्यून हो गया तो हम उन्हें नमोस्तु, पक्की बात है। और श्रावक के हमारे एक कम हो गए तो हमें नमोस्तु नहीं करो, और तुम्हारे कितने कम हैं?
रात को चारों प्रकार का आहार होना, त्याग होना चाहिए श्रावक का नियम से, है का? व्रतियों को छोड़ करके किसका 4 प्रकार का आहार का त्याग है बताओ? व्रतियों को छोड़ करके 2 ही हाथ उठे, 4 6 हाथ उठे कि सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है सिद्धांत के अनुसार, धर्म के अनुसार। सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, किसी से बैर नहीं रखता, विरोध नहीं रखता है। अब आप देख लो किसे किसे दुश्मनी है तुम्हारी समाज में, कौन कौन दुश्मन माने हैं अपने आप को एक दूसरे को। 6 महीने के ऊपर अगर कसाय का वासना काल हो जाता है तो वह कसाय अनंतानुबंधी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब बताओ, सिद्धांत है। इसीलिए जैनियों के यहाँ साल में 3 बार पर्युषण पर्व आते हैं। तुम लोग भदैया जैनी हो तो हम क्या करिए, खाली भादों में बनाते हो, लेकिन पर्युषण पर्व कितने बार आते हैं साल में? 3 बार पर्युषण, 3 बार अष्टानिका, 3 बार सूले कारण, हर शाखा के अलग अलग आते हैं, लेकिन हम लोग मनाते सिर्फ इसी को। 3 बार आने का क्या लॉजिक है, क्या रहस्य है, समझो थोड़ा सा। 3 बार आने का यही रहस्य है कि आपका किसी से बैर बंध गया, विरोध हो गया, तो पर्युषण के बाद में क्या आती है? क्षमा वाणी आती है। तो उस 4 महीने में आप एक दूसरे से क्या मांग लो? क्षमा मांग लो। सम्यक दृष्टि के लिए कहा, मिथ्या दृष्टि तो अनंतानुबंधी बांधे हुए है, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि के लिए क्या प्रयोग करने के लिए कहा? ये भैया 4 महीने की एक उधारी चुकता कर लो अपनी, जय जिनेन जय जिनेन जय जिनेन, उत्ता क्षमा भैया। काय आज पर्युषण पर्व है, वो तो भादों में आता नहीं, ये दूसरी शाखा का है। 4 महीने में इसलिए रख दिया कि आपके कसाय की वासना काल बढ़ ना पावे, 6 महीना से ज़्यादा ना हो पावे, इसलिए रख दिया। लेकिन हम लोग उस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। नहीं दोगे तो परिणाम क्या होगा? सम्यक दर्शन से आप गिर जाओगे, सम्यक दर्शन आपका छूट जाएगा। एक भी अंग अगर आपके कम हो गए सम्यक दर्शन के अंतर्गत जो 8 कहे गए हैं, आप लंगड़े लूले सम्यक दृष्टि कहलाओगे। कैसे कहलाओगे? पूर्ण सम्यक दृष्टि भी नहीं कहलाओगे। बड़ा कठिन है सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, बड़ा कठिन है ऐसे परिणामों को करना। हाँ, मैं तो आपका संसार छुड़ा नहीं रहा हूं, आपकी संपत्ति छुड़ा नहीं रहा हूं, आपके संबंधों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। बाहर से तो बनाए रखो, अंदर से छोड़ दो। कहां से छोड़ दो? अंदर से। अंदर से सम्यक दृष्टि की यही विशेषता होती है कि संसार में रहकर भी उसे जल से कमल भिन्न उपमा क्यों दी जाती है? जल से कमल भिन्न आचार्यों ने उदाहरण क्यों दिया? कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। और उसकी नाल कहाँ रहती है? जल से और ऊपर। खिलता तो कीचड़ में है, लेकिन रहता कहाँ है कमल? जल से ऊपर रहता है एक बीता, उसको कीचड़ छू नहीं सकता है। हाँ, यही उदाहरण आचार्यों ने सम्यक दृष्टि के लिए दिया। कीचड़ क्या है? संसार संपत्ति संबंध कीचड़ है। क्या है? संसार शरीर संबंध संपत्ति, ये क्या है? संसार में कीचड़ की भांति हैं। इनमें लिप्त रहोगे तो क्या होगा? आप हमेशा मैले रहोगे, और इनसे ऊपर रहोगे तो आप स्वच्छ रहोगे, उस कमल की भांति। अब हम संसार के कीचड़ में मैले होने से कैसे बचें? मात्र परिणामों के माध्यम से। क्या? किसके माध्यम से? करना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, सब करो संसार के कार्य, लेकिन परिणाम कैसे रखो उनके प्रति? मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं इसका स्वामी नहीं हूं, मैं इसका भोक्ता नहीं हूं। समय सार जी में इन 3 बुद्धियों से बचने के लिए कहा। इसका नाम है कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि। जब जब यह जीव पुद्गल की वैभव को, पुद्गल की सामग्रियों को अपना मानता रहेगा, अपना स्वामित्व बताता रहेगा,
उन भोगों को अपना मानता रहेगा, उस संबंधों को अपना मानता रहेगा, तब तक वह जीव मिथ्या दृष्टि की कोटि में आएगा। सम्यक दृष्टि बनना आसान नहीं है। हाँ, सम्यक दृष्टि बनने के लिए संसार, शरीर और भोग के प्रति आपके विचार, आपके परिणाम, आपके भाव भिन्न होने चाहिए। उपदेश इसीलिए दिया जा रहा है कि इस कला को आप सीखने का प्रयत्न करें, ऐसे परिणामों को आप करने का प्रयत्न करें, बार बार उस परिणामों को अभ्यास में लाएं कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। हाँ, क्योंकि जैसे ही आंख मूंदी तो क्या होगा, जो भी स्वप्न तुम देख रहे हो सब यहीं पर समाप्त हो जाएगा। जो भी संबंध, जो भी परिग्रह, जो भी संपत्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा आपकी थी, सब कहाँ चली गई? पर्सनालिटी कहाँ आ गई? 3.5 कुंटल लकड़ी, चंद हड्डियाँ, थोड़ी सी राख, आपका व्यक्तित्व मात्र इतना ही है। इसीलिए तुम्हारी अर्थी जले, तुम्हारी अर्थी सजे, उसके पहले जीवन का अर्थ समझ लेना चाहिए। सुन रहे हो? जब तुम्हारी अर्थी सजे, उस अर्थी के सजने के पहले तुम इस जीवन का अर्थ समझ लो। जब तुम्हारी चिता जले, उस चिता जलने के पहले अपने चेतन को जागृत कर लो। हाँ, ये काम अगर आपने कर लिए, अपने चेतना को जागृत कर लिया, जो अभी तक सोई हुई है, जो अभी तक मात्र संसार को अपना मान रही है, पर को अपना मान रही है, भ्रांति में भटक रही है चेतना, इस भ्रांति को तोड़ने का प्रयत्न करो। क्योंकि जितने भी मोक्ष मार्ग के कार्य हैं, सारे के सारे कार्य आपको स्वयं करने पड़ेंगे। कोई भी इसमें सहयोग नहीं देगा, याद रखना। संसार में भी यही देखा जाता है, जब विपत्ति आती है, जब परेशानियां आती हैं, तो अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, बहुत पुण्यवान रहेंगे जिनके परिजन उनका साथ दे दें, नहीं तो देखा जाता है सगा भाई भी संबंध छोड़ देता है। और उस विपत्तियों से स्वयं को स्ट्रगल करना पड़ता है, स्वयं से संघर्ष करना पड़ता है, स्वयं को ऊपर उठाना पड़ता है। तब कहीं जाकर के आप बोलते हो इस विपत्ति का सामना किया भैया, मैं जानता हूँ मैंने कैसे इस विपत्ति से निपटा, कैसे इस परेशानियों को मैंने झेला, किसी ने साथ नहीं दिया, बस मैंने अकेले स्ट्रगल किया, अकेले संघर्ष किया। कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना? दी सेम पोजीशन मोक्ष मार्ग। यहाँ पर भी यही कहा आचार्यों ने, सदोष मूलम सुसमाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्म सात क्रियाम जगात तत्वम जगथेर जिनिंजसा बभुवचा ब्रह्म पदामृतेश्वर। पूज्यवर समंत भद्र स्वामी जी स्वयंभू स्त्रोत में आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा। अपने अंदर जो दोष हैं, स्वदोष, उनके मूल को स्वसमाधि तेजसा, अपने ही समाधि के माध्यम से, अपने ही ध्यान के माध्यम से, अपने ही समता के माध्यम से निर्दय होकर के भस्म सात क्रियाम आपको नाश करना पड़ेगा। जब तक तुम इनके प्रति निर्दय नहीं होगे, क्या शब्द दिया पूज्यवर ने? निर्दय भस्म सात क्रियाम। निर्दय बनना पड़ेगा आपको इनके प्रति। थोड़ी सी भी दया आई इन संसारियों के प्रति तो गए काम से आप। हाँ, अमरकंटक की बात है, हमारे मल्ली सागर महाराज जी ऊपर समाइक कर रहे थे, समाइक कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, उनके सामने एक दृश्य आ गया कि एक बकरी, वहाँ पर श्रावक लोग, बारिश बहुत होती है अमरकंटक में, जैसे ही धूप खिलती थी तो श्रावक लोग अपना सामान सूखने के लिए रख देते थे। तो डब्बे में कुछ होगा, एक बकरी आई, बकरी ने उस मुंह में, डब्बे में मुंह डाल दिया, उसका मुंह फंस गया उसमें। अब वो छटपटा रही है और बाहर कोई भी श्रावक नहीं है। और मल्ली सागर महाराज जी हमारे समाइक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समाइक कर रहे हैं। अब उनको समाइक छोड़नी पड़ी कि बकरी की जान चली जाएगी, और उन्हें आवाज़ लगाई नीचे। व्यक्ति आया, उसने बकरी के मुंह का डब्बा खींचा, उसको भगाया। अब लियो साहब, प्रायश्चित खड़ा हो गया। क्या हो गया? समाइक के बाद आचार्य के पास गए। आचार्य समाइक में ऐसी सी घटना हो गई।
आपने समाज क्यों छोड़ी? आत्मकल्याण का काम करने गए, क्यों छोड़ी? बोले महाराज जी ऐसी, वो तो प्रायश्चित है। हाँ, प्रायश्चित लेने आए हैं। 4 उत्कृष्ट सामायिक करना। क्या करना? एक सामायिक छोड़ने का प्रायश्चित क्या दिया? 4 उत्कृष्ट सामायिक करना। आप लियो साहब, पर की चिंता में प्रायश्चित और खड़ा हो गया। क्या हो गया? हाँ, ऐसे ही संसार में निर्दय होकर के काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के सिद्धियां होती हैं। रावण की घटना को देखो, जब वह बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा था, उसके सामने विद्या के माध्यम से मंदोदरी का सिर काट के रख दिया। इंद्रजीत का सिर काट के रख दिया। काटा नहीं, विद्या के माध्यम से एक झांकी दिखाई, एक चित्र दिखाया। रावण बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। अगर वह विचलित हो जाता तो बहुरूपिणी विद्या उसे सिद्ध नहीं होती। हाँ, क्योंकि वह ध्यान से भंग हुआ और उसकी विद्या वहां पर समाप्त हुई। कुलभूषण देशभूषण महाराज जी बैठे हैं वंशस्थली पर, पर्वत पर, और वहां पर देवों के द्वारा उपसर्ग हो रहा है। पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं, उपसर्ग हो रहा है। 5 पांडव बैठे हैं, उपसर्ग हो रहा है। लेकिन वह अपना ध्यान कहीं नहीं लगा, निर्दय हो गए वे। कैसे हो गए? निर्दय भस्म सात क्रियाम। जब तक निर्दय नहीं होंगे तब तक स्वयं का उपयोग स्वयं में नहीं लगेगा। जब वे निर्दय हुए, अपनी आत्मा में लीन हुए, पर की उन्होंने चिंता नहीं की, तब उन्हें उपहार स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या हो गया? ऐसे नहीं मिलेगा केवल ज्ञान, आपको निर्दय बनना पड़ेगा। इनके मुंह को छोड़ना पड़ेगा, संसार के मुंह को छोड़ना पड़ेगा। संसार के प्रति जितना भी लगाव है, अटैचमेंट है आपका, उन सबको जब तक आप डिटैचमेंट के रूप में कन्वर्ट नहीं करोगे, बदलोगे नहीं, तब तक आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है भैया। संसार तो अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। संसार का स्वरूप कभी भी बदलने वाला नहीं है, बल्कि इस संसार में रह करके अपने स्वरूप को हमें बदलना पड़ेगा। हाँ, संसार जैसा चल रहा वैसा ही चलेगा। ये संबंध अनादिकाल से हैं, संबंधों का जाल अनादिकाल से है, भोग अनादिकाल से है, संपत्ति वैभव अनादिकाल से है। कुछ भी चीज यहां पर नया नहीं है। अगर नया कुछ होगा तो वह आपका दृष्टिकोण का परिवर्तन। क्या होगा नया? संसार में अगर कुछ नया होगा तो मात्र नए के रूप में वही होगा नया जो आपके सामने ये दिगंबरत्व तो बैठा हुआ है। इसके अलावा नया कुछ भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को देख लो, चाहे वह भारत का हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे विदेश का हो, हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट, हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति की दिशा किस ओर है। देखो ना, हमें कितने साधु बन गए, कितने प्रतिमाधारी हो गए, कितने ये श्रद्धान वाले हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सच्चे देवगुरु शास्त्र उनको छोड़ेंगे नहीं है। बहुत सम्यक दृष्टि उंगली के पोरों में है। कितने हैं? इतने अल्प हैं, क्योंकि आपका विचार आपके इष्ट आराध्य के प्रति अभी पूर्णतः समर्पित नहीं है। तो संसार में तुम कहां से सफल हो जाओगे? तुम अपने भगवान के सगे नहीं हो तो संसार में तुम किसके सगे होगे? किसी के सगे नहीं होगे। घर में अगर विश्वास नहीं है तो बाजार में उस व्यक्ति की साख कभी बन नहीं सकती है। सबसे पहले साख बनानी पड़ती है, सबसे बड़ा विश्वास जमाना पड़ता है घर में, और तुम अपने घर में विश्वास जमा नहीं पाए और संसार में तुम साहूकार बनने जा रहे हो, कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। लोग यही कहेंगे कि तुम अपना धर्म छोड़ करके हमारे धर्म में आ रहे हो, तुम्हारे अपने धर्म में तुम्हारे लिए विश्वास नहीं है, बताओ। और धर्म की अवहेलना और कर दोगे, धर्म की आप बेइज्जती और कर देते हो यहाँ वहाँ जा कर के, और उसका परिणाम क्या निकलता है? फिर ऐसा जन्म मिलता है, सम्मूर्छनों में जन्म लेते हो। हाँ, निगोद में जा कर के एक श्वास में 18 बार जन्म मरण पाते हो, विष्टा के कीड़े बनते हो। कौन है ये सब निम्न परायों में जाने वाला? जिन्होंने धर्म की उपेक्षा की। इतना उत्कृष्ट धर्म पाकर के जो मात्र संसार के कार्यों में ही लगा रह गया,
आत्मचिंतन का कोई भी उसे ख्याल नहीं आया कि इस संसार में मुझे इस छोटी सी आत्मा का भी कल्याण करना है। जो संसार के पदार्थों को अपना कहने वाली है, उस अपने का भी हमें ख्याल रखना है। सबका तो ख्याल रखा, अपनों का तो ख्याल रखा, लेकिन अपने का ख्याल नहीं रखा। किसका ख्याल रखा संसार में? अपनों का तो ख्याल रखा, लेकिन अपने का ख्याल नहीं रखा। अपने का ख्याल नहीं रखोगे, मात्र अपनों के पीछे दौड़ते रहोगे, तो परिणाम क्या होगा? रानी बहुत समझदार थी, बहुत समझाती राजा को, राजन धर्म कर लो, वैभव प्राप्त है, संपत्ति प्राप्त है, यश कीर्ति सब है। लेकिन उस राजा को विषय भोग ही दिखते थे, संसार के व्यसन ही दिखते थे। जब मरण हुआ तो मर करके ही अपने ही अश्वशाला में घोड़ा बन गया। क्या बन गया? राजा। रानी से बहुत प्रेम था। अब रानी जब अश्वशाला में गई तो उसे देख करके उसे जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? नहीं, रानी मर करके राजकुमारी बनी। अब राजकुमारी बनी और वो क्या बना? अश्व बना। उस राजकुमारी को देख करके उस अश्व को जाति स्मरण हो गया, ये मेरी पूर्व की कौन है? रानी है। और वह बार बार उसकी ओर जाए। अब उस राजकुमारी की शादी हुई तो वह अश्व उसे दे दिया गया। अब जैसे ही वह अश्व उसे खींचता तो हिननाता, उचकता। रानी को भी उसे देख करके जाति स्मरण हो गया। अब क्या करें? जो सारथी था बार बार उस अश्व को मारता, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता। रानी ने बोला, सारथी इस अश्व को थोड़ा आप अकेले में बांध दो और मैं थोड़ा यहाँ पर विश्राम करूँगी इसके साथ में। हाओ। अब वह और अश्व दोनों एक जगह बैठ गए। रानी ने कहा, देखो मैंने तुम्हें उस समय भी समझाया था, मुझे भी जाति स्मरण हो गया है जैसे आपको हुआ है, और ठीक है हमारा संबंध पूर्व भाव में था, लेकिन इस भाव में तुम क्या हो? अश्व हो और मैं राजकुमारी हूँ। मैंने धर्म किया, धर्म की आराधना की, तो मुझे पुनः यह राजसी वैभव मिला, और तुमने धर्म की अवहेलना की, तुम्हें कौन सी पर्याय मिली? ये पर्याय मिली। और सुनो, अभी भी पर्याय अच्छी है, संगी पंजेंद्री पर्याय है, और इस पर्याय में भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता है। सुन रहे हो? समझ रहे हो? तुम लोग घोड़ा हो का? कौन हो तुम लोग? अरे तुम लोग तो इंसान हो। वो राजकुमारी किसे समझा रही है? घोड़े को समझा रही है। समझो समझो भैया, धर्म का महत्व अगर इस पर्याय में भी समझ में आ गया तो तुम्हारा कल्याण होगा। अणुव्रतों को अंगीकार कर लो अभी भी। और रानी के उपदेश सुनकर के उस अश्व बने राजा ने उसी पर्याय में अणुव्रत ग्रहण कर लिए और मर करके वह स्वर्ग पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? भगवान महावीर स्वामी ने जो मारीची बना, जो आदिनाथ का पोता बना, भरत का पुत्र बना, लेकिन उसने उस पर्याय में, मारीच की पर्याय में, अपने उस दादाजी की जो तीर्थंकर बने थे बात नहीं मानी। समोसरण में भी गया, देखा है मेरे दादा हैं ये, काहे के तीर्थंकर। अहंकार में फूला था, डूबा था, कसाय में लिप्त था, और उसने उस देशना को नहीं सुना, नहीं समझने का प्रयत्न किया, और परिणाम क्या निकला? महावीर पुराण उठा करके पढ़ लेना। ऐसी पंच प्रावर्तन की कोई भी पर्याय नहीं बची जिसमें महावीर ने जन्म ना लिया हो। हाँ, अकौआ का पेड़ बना, गधी बना, कुत्ती बना, सूकरी बना, कुकरी बना, बेस्या बना, नपुंसक बना, हर पर्याय में गया वह जीव। और अंत में किस पर्याय में समझ में आया देवियों से? चलो शेर की पर्याय में दो महाराज पहुंचे और उनको संबोधन दिया, हे भव्य आत्मा, तू ये क्या निकृष्ट कार्य कर रहा है? तुझे तीर्थंकर बनना है। क्या बनना है? वहां दो महाराज ने समझाया, वो समझ गया। तुम्हारे बेगमगंज में चार चार महाराज आए, तीन मुनि महाराज और एक
एलक महाराज, और आपको समझा रहे हैं। यही पर्याय में समझो कि सूकरी कुकरी बन के समझो? काय भैया, किस पर्याय में समझोगे? महाराज ऐसे कटुक वचन मत बोलो। अब हम क्या करें? हम थोड़ी बोल रहे हैं, आचार्यों का उपदेश है कि भैया इनसे पूछ लियो कि ये जैन कुल में समझें संसार को या धर्म को, कि उस निकृष्ट पर्याय में समझोगे? बताओ भैया, अणुव्रत अबे लेने हैं पुरुष पर्याय में कि गदहा बन के अणुव्रत ले हो तुम? बताओ, वहां भी अणुव्रत मिलेंगे। हाँ, त्रियंच गति का जीव पंचम गुण स्थान तक पहुंच जाता है। कहां तक बन जाता है? व्रती बन जाता है त्रियंच गति का जीव। उनको भी बोध हो जाता है, वो भी प्रतिमा ले लेते हैं अपने आप में। अब तुम्हारे जैसे पालन नहीं कर पाएंगे, उनके भावों से प्रतिमा हो जाती है और वे पंचम गुण स्थान वर्ती बन जाते हैं। असंख्यात त्रियंच, असंख्यात कितने? असंख्यात त्रियंच पंचम गुण स्थान को धारण करके स्वर्ग जाते हैं। सिद्धांत ग्रंथ है। देव असंख्यात होते हैं, त्रियंच असंख्यात होते हैं, नारकी असंख्यात होते हैं और मनुष्य संख्यात होते हैं। कितने होते हैं? 3 गति के जीव असंख्यात होते हैं और मनुष्य कितने होते हैं? संख्यात होते हैं। तो उस असंख्यात की सीट कौन फुल करेगा? तुम तो गिनती के हो, संख्यात में हो तुम। उस असंख्यात स्वर्गों की सीटें ये त्रियंच पंचम गुण स्थान को लेकर के सम्यक दृष्टि बन करके और देव बनते हैं। क्योंकि जो व्रतों का आचरण करते हैं वो देव पर्याय में जाते हैं और उस देव की असंख्यात सीट त्रियंच गति के जीव भरते हैं। इसलिए भैया, अगर समझदार हो तो इस मनुष्य पर्याय में समझने का पुरुषार्थ करो। हाँ, और पुरुषार्थ क्या करो? अपने क्षयोपशम को बढ़ाओ,